11 साल सत्ता में फिर भी जनता से दूरी क्यों? जश्न में खो गई जमीनी सच्चाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने सत्ता में 11 साल पूरे कर लिए और पार्टी के नेता जश्न मना रहे हैं। मंचों पर सरकार की उपलब्धि गिनाई जा रही है, बैनर पोस्टर लग रहे हैं, फोटो खिंचाई जा रही है, मगर सवाल यह है कि सफलता का जश्न जनता के बीच क्यों नहीं मनाया जा रहा। हमें भी 2 ऐसे प्रोग्राम में जाने का मौका मिला जहां बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद थे, जहां एक हैरान करने वाली बात देखने को मिली। जो सरकार की योजना मंच से सुनाई जा रही थी, वही योजनाएं खुद बीजेपी के कार्यकर्ता भी ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, तो फिर आम जनता को क्या समझाएं। दरअसल सरकार की ज्यादातर योजनाएं सीधी जनता तक पहुंचने के बजाय कॉरपोरेट कंपनियों और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा मुफीद नजर आती है। चाहे वो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो, अडानी अंबानी से जुड़े रियायतें हो, या फिर सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपा जाना। सवाल यह है कि सरकारी योजनाएं आम आदमी का जिंदगी बदल रही है या चंद अमीरों का तिजोरी भर रही है। देश की जनता अब महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा की बदहाली और शिक्षा की गिरती हालत से त्रस्त है, और इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी के नेता के पास कोई जवाब नहीं। इसलिए अब ये नेता जमीनी स्तर पर नहीं जा रहे, क्योंकि जनता के सवालों से बचना आसान नहीं होता। गौरव गाथा गाने वाले नेता शायद भूल गए हैं कि लोकतंत्र में असली जश्न तब होता है जब जनता ताली बजाए, और जनता फिलहाल सवाल पूछ रही है। 11 साल में जो नहीं हुआ, क्या वो अगले साल होगा? क्या योजना का लाभ वाकई जनता को मिलेगा या सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी होगी? ये सवाल बीजेपी को अपने जश्न के बीच जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जश्न से ज्यादा जरूरी होता है जवाबदेही। उज्ज्वला योजना, चूल्हा तो मिला पर गैस कहाँ से भराएं? यह योजना धुएं से राहत के लिए थी या प्रचार का धुंध था? सरकार ने करोड़ों गरीब महिला को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर उज्ज्वला योजना को क्रांतिकारी बताया, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। पहले सिलेंडर के बाद रिफिल की कीमत आज क्या है, उससे आप लोग अनजान नहीं है। कई महिला फिर से लकड़ी और गोबर के चूल्हे पर लौट चुकी है। कोई सब्सिडी नहीं, कोई फॉलो अप नहीं। तो क्या उज्ज्वला योजना सिर्फ एक फोटो अप बन के रह गया? पीएम आवास योजना में कागजों पर मकान खड़े, जमीन पर सिर्फ इंतजार। लोगों का सवाल, घर मिलेगा या सिर्फ सपना दिखाया? रिपोर्ट यह है कि सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा घरों का लक्ष्य रखा, पर जिनके पास जमीन नहीं वो बाहर ही रह गए। कहीं फर्जी लाभार्थियों को भी मकान दे दिए गए। अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि यह योजना गरीबों के लिए थी या ठेकेदार और दलालों के लिए। अमृत काल में रोजगार का सूखा, आत्मनिर्भरता की जगह आयात पर निर्भरता। आपको जानकारी होगा कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाए, मगर एमएसएमई सेक्टर बंद हुए, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और चीन से आयात $100 बिलियन पार कर गया। इस पर भी सवाल उठता है कि आत्मनिर्भर भारत किसके लिए, जनता के लिए या खास पूंजीपतियों के लिए? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सिर्फ नाम से गरीबों का है, फायदा तो बिचौलियों को मिलता है। ऐसे कई योजना है जिसका लाभ जरूरतमंद को न मिलकर सीधे दलालों को मिलता है, और इस सरकार में दलाली करने का हक किसको है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किस क्षेत्र से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मुद्दे पर आपका विचार क्या है, सहमत है या नहीं, जरूर लिखें। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ। नमस्कार।